हेलो 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 गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज 5 जून 2020 को इन्वायरमेंट डे है और आज की तरोताज़ा खबरों के साथ मैं सरिता सीकर नवोदय यूट्यूब चैनल से आपको दैनिक समसाई की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी दूंगी। उच्चतम न्यायालय ने बंगाल पूर्वी सीमांत विनियमन अधिनियम 1873 के संशोधन पर रोक लगाने से इनकार किया। तो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनता है? हाल ही में बंगाल पूर्वी सीमांत विनिमय अधिनियम खबरों में था। यह किस वर्ष के अधिनियमित किया गया था? तो ये 1873 में अधिनियमित किया गया था। और ये यहाँ पे क्या है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में पहले से ही था और अब मणिपुर में भी इसको लागू कर दिया गया है। ये तो राष्ट्रपति जी के द्वारा ये स्टेप उठाया गया है। इसमें यहाँ पे दे रखा है ऑन दिसंबर 11 द प्रेसिडेंट साइन इन ऑर्डर टू एक्सटेंडिंग द इनर लाइन परमिट रिजाइम टू मणिपुर। मणिपुर में भी एक्सटेंड कर दिया गया और पहले अरुणाचल प्रदेश, मेघालय नहीं, ये मिज़ोरम और इसमें ही था। और ये द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है और इसमें ये पूरा बता रखा है। नेक्स्ट इस जो आज की तरोताज़ा खबरें हैं, दक्षिण अफ्रीका ने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव मिशन के लिए नासा के साथ समझौता किया। तो दक्षिण अफ्रीका भी अब नासा को हेल्प करने के लिए रेडी हुआ है। जैसे कि अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट्स जाते हैं, इंडिया के ऊपर से भी जा रहे हैं, तो उस टाइम में नासा को भी उनकी न्यूज़ लेनी है। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा? दक्षिण अफ्रीका ने चंद्रमा व मंगल पर मानव मिशन के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो वो है नासा। और जो साउथ अफ्रीका की बताई जा रही है उसका नाम है सांसा। सांसा फुल फॉर्म होता है साउथ अफ्रीका नेशन सैटेलाइट एजेंसी। तो इसमें इन्होंने जब अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट घूमता है तो वहाँ पे उसको सपोर्ट करेगा साउथ अफ्रीका। तो ये अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और इसकी कैपिटल क्या है? साउथ अफ्रीका हैज़ 3 डेजिग्नेटेड कैपिटल सिटीज़, एग्जीक्यूटिव प्रिटोरिया, जुडिशियल ब्लेमफॉन्टेन और लेजिस्लेटिव केप टाउन। और साउथ अफ्रीकन करेंसी है रैंड और प्रेसिडेंट हैं यहाँ के रिमिलसोन। थर्ड इज राजस्थान राज्य केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष पर रहा। अब यहाँ पे राजस्थान ने बहुत अच्छा काम किया है कोरोना के खिलाफ और कोरोना पे एक विजय हासिल प्राप्त की है और यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? कौन सा राज्य केंद्र सरकार के कोरोना वायरस प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष पर रहा? तो वो है अपना प्यारा राजस्थान। अब इसमें जो रेटिंग्स मैंने दे रखी हैं, एग्जैक्ट डेटा मैंने बताया है। कंफर्म्ड है 9,652 है। अभी रिकवर्ड कितने हो गए? 6,744 और डेथ जो हुई है 209। और इंडिया में टोटल कितने हो गए कंफर्म केस? 2,17,000 और रिकवर्ड कितने हुए हैं? 1,04,000 और डेथ कितनी है? 6,075 के। तो ये डेथ आंकड़ा बहुत ही कम है। अगर तुम्हें ये जानना है कि कितना रिकवर हुए हैं, कितने मरे हैं, तो एग्जैक्ट डेटा जो जाना, तो ये वेबसाइट है MHFW, तो ये .government.in, तो इससे अपन डेटा प्राप्त कर सकते हैं। भारत ब्रिटेन के नेतृत्व वाले वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में शामिल हुआ। तो वर्चुअली कैसे समिट होते हैं आजकल सबको पता है, ट्रेंड चला हुआ है इंटरनेट के थ्रू। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट किस देश की एक पहल है? तो जो है यूके ने इस वैक्सीन के लिए पहल की गई है कि इसकी वैक्सीन जल्दी से जल्दी कैसे बनाई जाए। तो इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। India will be the one among the 50 countries participating at the summit. The summit is being held raise at least $7.4 million USD fund. इसमें फंड भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात क्रिस्टोडल
उत्तरी अमेरिका से टकराया। तो वहाँ पे क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। गर्मी में क्या होता है, लैंड का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वहाँ से क्या होता है कि पानी हवा क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो वैसे ही चक्रवात आता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्रिस्टोबल कहाँ विकसित हुआ था, तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में विकसित हुआ है। अब इसका ये मैप में भी देख सकते हैं, जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको दे रखा है, इसमें इजीली समझ में आ जाएगा कि लोकेशन पे चक्रवात उठा है। मैक्सिको की कैपिटल क्या है, मैक्सिको सिटी। मुद्रा क्या है, मैक्सिकन पेसो। राष्ट्रपति है एंड्रेस मैनुअल लेपोज आर्बेडोर। और ये महाद्वीप कौन सा, उत्तरी अमेरिका, प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट इज संघ सरकार ने भूटान के साथ पर्यावरण सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो संघ सरकार ने आज पर्यावरण दिवस है, तो आज क्या क्या है, हस्ताक्षर ज्ञापन किए हैं। तो ये भूटान क्या है, भूटान इन्वायरमेंट में फर्स्ट है। बहुत जगह बहुत सारी इन्वायरमेंटल इन्होंने मतलब कि अच्छा है, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर रखी हैं। तो केंद्र सरकार ने किस एशियाई देश के साथ पर्यावरण सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया है, तो वह है नेपाल। ये लैंडलॉक कंट्री है, ये अपना पड़ोसी देश है, और ये अपन भी इनकी हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। कैबिनेट गो अहेड फॉर MOU विद भूटान एनवायरमेंट, ये द हिंदू की न्यूज़ है जो मैं कटिंग लेके आई हूँ। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज पे, इन्वायरमेंट पे इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। दोनों कंट्रीज़ मिलके अच्छा काम करेंगी। और भूटान की राजधानी है थिम्पू। मुद्रा है भूटानी नेक्चर। प्रधानमंत्री लोटे टिंगिस। महाद्वीप क्या कहाँ का है, एशिया का और हिंद महासागर में स्थित है। ये इंडिया का पड़ोसी देश है। ये भूटान बहुत ही प्यारा छोटा सा देश है। इसमें बहुत घूमने के लिए लोगों को बहुत सारे फंड देने पड़ते हैं। और ये यहाँ पे पिंक कलर का भूटान दिखा रखा है मैप में। ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे आसाम के पास में स्थित है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भूटान के साथ एक समझौता ज्ञापन किया और हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। MOU प्रत्येक देश में कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इक्विटी, पारस्परिकता और पारस्परिक लाभों के आधार पर पर्यावरण संरक्षण में प्राकृतिक सुरक्षा के प्रबंधन में करीब और दीर्घकालिक सहयोग की स्थापना और संवर्धन में सक्षम करेगा। नेक्स्ट इज कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया। ये 150 साल पुराना बंदरगाह है। ये बहुत ही प्रसिद्ध और बड़ा बंदरगाह है। इसका नाम अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया है। इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा, किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया है, तो ये कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया है। तो ये स्टूडेंट अपकमिंग एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना है। इसका आंसर B है कोलकाता। और कोलकाता की कैपिटल है, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। और इनकी जो CM है वो कौन है, अभी उनका नाम मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेडी है। नेक्स्ट इज सरकार ने विदेश में आए भारतीय नागरिकों के रोजगार अवसर का डेटाबेस बनाने के लिए स्वदेश पहल शुरू किया। स्वदेश का फुल फॉर्म क्या है, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, कि जो बाहर से जो लोग आए हैं वहाँ उनको यहीं पे डेटाबेस बनाने के लिए अवसर दिया गया है। उनको सरकार रोजगार प्रदान करना चाह रही है। तो इस पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, सरकार ने देश लौटे नागरिकों को रोजगार अवसर का डेटाबेस बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है, तो वह है स्वदेश। स्वदेश की फुल फॉर्म भी है, तो ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इनको अपने नोट्स के अंदर लिख लीजिए, जिससे कि क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम में इजीली याद है। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना जल्दी याद होगा। सीड्स NGO को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 सम्मान प्रदान किया। सीड्स क्या है, सीड्स की फुल फॉर्म है सोशल एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट डेवलपमेंट सोसाइटी।
तो इसकी भी फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, इसको भी याद करना है। अगर इसको याद नहीं करोगे तो एग्जाम्स में छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं कि ई का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, तो इनको बच्चों लिख लिख के याद करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 में किसे सम्मानित किया है? तो यह सीड्स एनजीओ को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। ये नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है। आवास और शहरी विकास का मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इंटर्नशिप कार्यक्रम तुलिप शुरू किया। ये तुलिप का भी अलग से फुल फॉर्म है, एल फॉर लर्निंग, आई फॉर इंटर्नशिप, पी फॉर प्रोग्राम। तो ये आवास और शहरी विकास के डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने बहुत सारे स्टार्टअप शुरू किए हैं, तो उन पे वर्क कर रही है। आवास और शहरी विकास व मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कौन सा इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया? तो वो क्या नाम है? तुलिप। तुलिप इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है और इसमें ये विकास मंत्रालय के द्वारा इस पे वर्क किया जाएगा। कोरोना के बाद पहली क्रिकेट टेस्ट सीरीज किन के बीच में होगी? इंडिया व वेस्ट इंडीज के बीच में खेली जाएगी। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम्स में कि कोरोना के बाद कौन सी टीमों के बीच में पहली क्रिकेट टेस्ट सीरीज खेली जाएगी? तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। और अब ये जो गेम खेले जाएंगे वो स्टेडियम खाली रहेंगे और ये गेम बिना ऑडियंस के खेली जाएगी। ये पहली बार हो रहा है क्योंकि ये कोरोना के चलते ऐसा किया जा रहा है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक में भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। नॉर्डिक देश, इनके देश के नाम है स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड। नेक्स्ट इज 5 इस वीक में कौन सा वर्ल्ड डे मनाया जा रहा है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। और इसके ऊपर मैं छोटा सा वीडियो और डालने की कोशिश करूँगी कि ये क्यों मनाया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ था। ये 1972 से स्टार्ट हुआ था इसको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की कैसे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट इज हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन कब मनाया गया? तो ये 4 जून को मनाया गया। तो ये 4 जून को कि इनोसेंट बच्चों के साथ में बहुत सारे विक्टिम्स हो जाते हैं, तो उन बच्चों को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट इज हाल ही में किस राज्य में 2023 तक सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? तो वो अरुणाचल प्रदेश 2023 तक इन घर तक नल पहुंचाएगा। ये इंटरनेशनल डे प्रिवेंट चाइल्ड के लिए ये लोगो है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लरों के आधार पर कार्ड अनिवार्य किया है? तो वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार ने ये नया स्टार्टअप किया है। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना शुभारंभ किसने किया? तो वो हरदीप सिंह पुरी ने पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया है। तो ये इंडिया के लिए अच्छी खबरें हैं जो कि लोगों को रोजगार, देश के आत्मनिर्भर बना सके। हाल ही में वासु चटर्जी का निधन हो गया है। तो वे कौन थे? ये एक फिल्मकार थे। हाल ही में सीआईआई ने एक नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो सीआईआई के पदभार संभालने का ये क्या है? उदय कोटक जी। उदय कोटक जी ने इनका सीआईआई का पदभार संभाला है। CII CFO CEO COO CTO ये है उदय कोटक जी। तो इनका ये तस्वीर दिखाई गई है। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है? तो वह हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश ग्रेट हिमालय नेशनल है, पिन वैली नेशनल पार्क है, खीरगंगा नेशनल पार्क भी है और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। तो ये बहुत सारी पहल हिमाचल प्रदेश के द्वारा हैं। हाल ही में अपने देश भारत ने किसके साथ वर्चुअल समिट का आयोजन किया है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑस्ट्रेलिया ने वर्चुअल समिट का आयोजन किया है। हाल ही में बेफ्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णम मजूमदार को बेफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
कृष्णम, ये बेफ्टा के लिए इनको नया किरदार निभाया गया है और ये इनकी तस्वीर लाई गई है। तो ये हैं कृष्णम मजूमदार। नेक्स्ट इज हाल ही में किस कंपनी ने 74 अधिकारी इस वर्ष करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं? तो इन्फोसिस की कंपनी के 74 अधिकारी करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं। हाल ही में ट्विटर ने किस कंपनी के पूर्व CFO को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो वह है गूगल। गूगल को CFO के नया बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये ट्विटर कंपनी कब आई थी, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो इसके ऊपर भी मैं कभी वीडियो लेके आऊँगी, इसका पूरा वीडियो बताऊँगी। नेक्स्ट जो है वो है हाल ही में किसने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स ए सेल्फ रिलायंस इंडिया ई बुकलेट का विमोचन किया? तो ये सूचना मंत्रालय के द्वारा इसका विमोचन किया गया। हाल ही में किस देश की जिलो मॉल मैरियट बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनी है? तो वो है इंडिया। इंडिया की पहली महिला जिलो मॉल ने इसने बिना हाथ के पैरों से कार चलाना सीखा है। हाल ही में किस कंपनी ने इस्तीफा दास गुप्ता को इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया? तो इसका आंसर है अमेजन। अमेजन ने यह पहल की है। नेक्स्ट इज जो अपकमिंग क्वेश्चन, इसका आंसर तुम्हें ढूंढ के बताना है कि हाल ही में किसने सोदर नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप लॉन्च किया? फेसबुक है या गूगल है या अमेजन? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न